अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि दिस इज द मॉडल पेपर ऑफ केमिस्ट्री और याद रखो कि दिस इज एज पर द रिड्यूस सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड और चैप्टर का जो नाम है दैट इज सॉलिड्स। इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज हाउ विल यू एक्सप्लेन द कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, आपने कोवेलेंट सॉलिड्स को कैसे एक्सप्लेन करना है जब एटम जो है ना वो टाइटली हेल्ड होते हैं। जैसे डायमंड में आप देखते हो ना कि कार्बन एटम जो है वो टाइटली हेल्ड होता है दूसरी कार्बन एटम के साथ, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। तो इसको आपने तैयार करना है। सेकंड, व्हेन द एटम्स हैव सेपरेट लेयर्स लाइक ग्रेफाइट। इसका जो आंसर है ना ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में मिलेगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड मेटालिक सॉलिड्स। नेक्स्ट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन क्रिस्टल लैटिस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जिसको जो है ना आप लोगों ने लाजमी याद करना है। अब ये अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एलोट्रोपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर ये आपको मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में। वहां पे गिवन है कि जो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, सल्फर के एलोट्रोप्स हैं, ये आप लोगों ने याद करने। इसी तरह टिन के एलोट्रोप्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है, आप इसमें से कोई सी भी दो एग्जांपल्स लाजमी तैयार करें। उसके बाद आपके पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये एलोट्रोपी के साथ ही लिखा हुआ आपकी बुक में। इस ट्रांजिशन टेम्परेचर की एग्जांपल्स गिवन है, उन एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल या दो एग्जांपल्स आप लाजमी तैयार करो। नेक्स्ट, explain and elaborate the allotropes of oxygen. Also draw the diagram how ozone protect earth from ultraviolet radiations. अब ये जो UV radiations का जो क्वेश्चन है ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हो। आई होप सो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि इसका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है। डायग्राम में क्या करना है कि ऊपर एक सन बना दो, ठीक है, वहां से रेज आ रही है, नीचे आप एटमॉस्फेयर बना दो अपना जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और एक जगह पे आप लेयर बना दो। आपकी बुक में डायग्राम जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ की गई है, तो ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। और उसके साथ साथ आपने जो एलोट्रोप्स है ऑक्सीजन के कि कितने ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट डू यू नो अबाउट लैटिस एनर्जी, राइट अ नोट ऑन डिस्पर्शन इफेक्ट। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है और इसके साथ एग्जांपल जो है वो भी गिवन है। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल जो है वो आपने इसके साथ में लाजमी याद रखनी है, ठीक है। डिस्पर्शन इफेक्ट क्या होता है ये भी आप लोगों ने तैयार करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो आपके पास है डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इसमें याद रखें कि लाजमी एक जो है ना पार्ट, इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट आएगा। आइसोमॉर्फिज्म है, फिर एलोट्रोपी है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है। ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोगों ने याद करनी है। दूसरा इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो डायमंड और ग्रेफाइट का है, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट जो है दोनों कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ग्रेफाइट है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो हमारे पास डायमंड है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में, एन आइसोट्रोपी में। एन आइसोट्रोपी में क्या लिखा हुआ है कि जो ग्रेफाइट है उसके लेयर्स के बीच में जो है ना वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, तो वो वहां से क्या कर सकता है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाइल इन केस ऑफ डायमंड कार्बन कार्बन हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज क्लोज पैकिंग, सो दैट इज व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। आप लोगों ने क्या करना है कि कोई सी तीन जो है ना इसकी टेबल बना के कोई से 3 या 4 पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लेने हैं, साथ में लाजमी आपने एक एग्जांपल देनी है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक एग्जांपल दे दो, ठीक है, जैसे आप सोडियम क्लोराइड बेशक लिख लो, इसी तरह एमॉर्फस सॉलिड में आप बेशक ग्लास लिख दो, कोई भी आप लोगों ने इसकी एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो है ना पूरा टॉपिक आपके पेपर में इंक्लूड किया गया है, तो ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है लेकिन आपने करना क्या है कि इसको तैयार करना है।
नेक्स्ट आपके पास डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी एंड गिव अ पर्टिकुलर एग्जांपल। अब लेटेस्ट एनर्जी की एग्जांपल में आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल बेशक लिख दो, ठीक है, उसकी ब्रेकेज जब होती है उसको एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल्स। अब ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपकी बुक के एंड में लिखा हुआ है। आपने क्या करना है कि आयोनिक और कोवेलेंट जो क्रिस्टल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना है। याद रखें कि जब भी आपके पास डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने करना क्या है, ऐसा टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप लिख दो आयोनिक सॉलिड और दूसरी साइड पे आप लिख दो कोवेलेंट क्रिस्टल्स, ठीक है, या आयोनिक क्रिस्टल्स और कोवेलेंट क्रिस्टल आप लोग लिख दो, तो ये उसका अच्छा इंपैक्ट होगा। एंड पे आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल लिखो कि एग्जाम्पल जो है इसकी फला फला है, कोई भी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल लाजमी याद करनी है। सेक्शन डी के लिए अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये है कि डिफाइन अ यूनिट सेल, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच अ यूनिट सेल डिपेंड। अब यूनिट सेल क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे यूनिट सेल जो है डिपेंड करता है, ये आपने तैयार करने हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड कीपिंग इन व्यू द यूनिट सेल। अब ये जो है ये एक दफा पेपर में आ भी चुका है फेडरल बोर्ड के, आप लोगों ने इसको तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके पास है एलोट्रोपी विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स जो हैं वो आपने याद करने हैं, ठीक है, जैसे आपके पास है ऑक्सीजन है, ओजोन है, ये इसके एलोट्रोपिक फॉर्म जो है मौजूद है। इसी तरह आपके पास सल्फर जो है, सल्फर में भी फिर डिफरेंट सल्फर है, डिफरेंट इसके सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर है और बाकी भी 2-3 आपकी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन द 3 फैक्टर दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। अब आयोनिक क्रिस्टल का टॉपिक आप याद करोगे तो उसके साथ जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना वो भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। कंपेयर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल, इसकी जो कंपैरिजन है ये आपकी बुक में गिवन है, तो आप लोगों ने वहां से इसको करना है। नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट सेल टू टेल द शेप ऑफ अ क्रिस्टल यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज एन एग्जांपल। ये जो क्वेश्चन है या ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। एक्सप्लेन एंड एलेबोरेट द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो देखें एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका ऑक्सीजन के साथ भी आ सकता है, या आपके पास ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर आप पढ़ते हो वहां पे भी आप इसका हवाला दे सकते हो सल्फर का। सो ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तैयार करने हैं। इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।